नमस्कार। ग्रेनो न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार व अभिनंदन। पिछले कुछ दिनों में ग्रेनो न्यूज के ऊपर विधि से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आते हैं उसके बारे में चर्चा, आख्या व विश्लेषण किया जाता रहा है। आज एक और महत्वपूर्ण मसले पर आप सभी के साथ मैं आपको विषय वस्तु से अवगत कराता हूं। यह मसला एक इंश्योरेंस क्लेम का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेल व फीमेल डिफरेंसेस जो हमारे सोसाइटी के अंदर माइंडसेट में मौजूद है उसको दूर करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। यह ऑब्जर्वेशन सभी महिलाओं के लिए खासतौर से बहुत ही लैंडमार्क साबित होने जा रही है। ऑब्जर्वेशन है कि वैल्यू ऑफ होम मेकर्स वर्क इज सेम एज हस्बैंड्स एट ऑफिस। एक स्कूटर एक्सीडेंट में जब पति पत्नी की मौत हुई तो इंश्योरेंस कंपनी ने पति के लॉस को तो लॉस माना, पति की मृत्यु को लॉस मानते हुए उसका कंपनसेशन वर्कआउट किया, मगर महिला के लॉस को या उसके डिमाइस को लॉस उस लेवल पर ना मानते हुए एक छोटा अमाउंट तय किया जो कि पति के फादर को मिलना था। कोर्ट स्टेटेड that a homemaker's work contributes in a very real way to the economic condition of the family and the economy of the nation, regardless of the fact that it may have been traditionally excluded from economic analysis. कोर्ट ने बड़ी बात कही, महिलाओं के कार्य को भले ही स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट और फाइनेंशियल मैटर्स जो देश के लेवल पर वर्कआउट होते हैं उनमें इंक्लूड न किया जाता रहा हो, मगर महिलाओं का वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो घर में होता है, चाहे वह घर के मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वह घर के सदस्यों की केयर से रिलेटेड हो, वह वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देश की वह परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन को डील करता है, अफेक्ट करता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैल्यू ऑफ ए वुमन्स वर्क एट होम इज नो लेस than that of her office going husband and enhance the compensation which father of husband was supposed to get from 11.20 lakh to 33.20 lakh with a 9% annual interest also from May 2014. यह जजमेंट जस्टिस रमन्ना ने दिया और इसमें उन्होंने एक पुराना केस था लता वाधवा 2001 में, उसका भी रेफरेंस लेते हुए यह कहा कि जो हाउस होल्ड वर्क है, 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें 159.85 मिलियन वीमेन का रिकॉर्ड के ऊपर ऑक्यूपेशन आया कि वो हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व है, जबकि उस मुकाबले सिर्फ 5.79 मिलियन मेन इन्वॉल्व थे हाउस होल्ड वर्क में। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं का हाउस होल्ड वर्क पर पूरी तरीके से दबदबा या कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ ही यह भी आया कि एक महिला
करीब 134 मिनट स्पेंड करती हैं केयर गिविंग सर्विसेज पर। केयर गिविंग सर्विसेज जिसमें कि वह बड़े बूढ़ों की, पति की, बच्चों की देखभाल करने में इन्वॉल्व है। उस मुकाबले एक व्यक्ति, एक आदमी सिर्फ 76 मिनट स्पेंड करता है केयर गिविंग पर। तो कुल मिलाकर जब यह कंपैरेटिव स्टडीज इस जजमेंट में आई तो यह पता चला कि ये जो अमाउंट ऑफ टाइम और एफर्ट है हाउस होल्ड वर्क में, ये आज तक नेग्लेक्टेड रहा है। लोगों के चहन में यह स्थान नहीं बना पाया है। मगर यह कि कई मायनों में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऑफिस जाने वाले हस्बैंड को भी तैयार एक महिला ही करके भेज रही हैं, चाहे वह उनके वस्त्र से रिलेटेड हो, उनकी वस्त्रों की तैयारी, उनके खाने पीने की तैयारी, उनके लंच की तैयारी, और यह सुकून की घर अब उनकी एब्सेंस में महफूज रहेगा। और उसके पीछे जो बड़े बूढ़े हैं घर में, उनकी देखभाल, यह सारा कंट्रीब्यूशन महिला का उच्चतम न्यायालय ने रिकॉग्नाइज किया है। और अब आने वाले पीरियड में इंश्योरेंस कंपनीज किसी हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व महिला के कॉम्पनसेशन को वर्कआउट करने में सजग हो जाएंगी। यह एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जो कि अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स में और इंश्योरेंस कंपनी के वर्कआउट करने में, कंपनसेशन वर्कआउट करने में बेहद महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।